एनिमे फिजिक, ब्रॉड शोल्डर्स, शार्प वी टेपर, क्लीन एब्स और लो बॉडी फैट। ये सिर्फ लुक्स नहीं, ये एक प्रेजेंस है जिसे अगर किसी भी लड़की ने देख लिया तो उसे उस पर क्रश आ जाएगा। ये सिर्फ जेनेटिक्स का गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट ट्रेनिंग से पॉसिबल है। घर पे सिंपल कैलिस्थेनिक्स से बस सही प्लान और पेशेंस चाहिए, फिर तुम भी वो वर्जन बन सकते हो जिसे लोग नोटिस करे बिना रह ही ना पाए। वीडियो पे आगे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोग कुछ दिन वर्कआउट करके बोलते हैं रिजल्ट नहीं दिख रहा है या एनीमे फिजिक बनाना इम्पॉसिबल है। द रियलिटी चेक। रियलिटी ये है कि ज्यादा लोग जिम या होम वर्कआउट स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनका अप्रोच बिल्कुल रैंडम होता है। आज पुशअप्स कर लिया, कल बिना प्लान के स्क्वाट्स, फिर परसों यूट्यूब से कोई भी वर्कआउट देख के करने लगते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बॉडी एनिमे कैरेक्टर जैसी बन जाएगी। जब तुम्हें 2 से 3 हफ्तों में विजिबल रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और तुम बोलने लगते हो ये सब काम नहीं करता है। एनिमे बॉडी कोई मैजिक नहीं है, वो एक कॉम्बिनेशन है लो बॉडी फैट का, प्रॉपर मसल शेप का और स्ट्रॉन्ग पोस्चर का। सिर्फ एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा डाइट कंट्रोल नहीं है तो फैट कम नहीं होगा, और अगर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो मसल्स का शेप डेवलप नहीं होगा। अगर तुम्हारा पोस्चर खराब है, झुक के चलते हो, शोल्डर राउंडेड है, तो अच्छी बॉडी भी एवरेज लगने लगती है। हम सब शॉर्टकट चाहते हैं, हम सोचते हैं बस थोड़ा वर्कआउट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन एनीमे फिजिक एक्चुअली डिसिप्लिन डिमांड करता है। अगर तुम रैंडम वर्कआउट करोगे मतलब रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बॉडी सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी। हम लोग सोचते हैं कि बस डेली वर्कआउट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली एनीमे जैसी फिजिक मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी में ये एक सिस्टम है जो 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर डिपेंड करता है। पिलर नंबर 1, ट्रेनिंग। ये वही चीज है जिससे तुम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते हो। ट्रेनिंग ही वो पार्ट है जो मसल्स को शेप देता है। हम ट्रेनिंग में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम डेली अलग अलग एक्सरसाइजेज करते हैं, जिससे ना ही माइंड मसल कनेक्शन बनता है और ना ही हम उस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए तुम चूज करोगे कैलिस्थेनिक्स या होम वर्कआउट। सिर्फ रैंडम एक्सरसाइजेस नहीं बल्कि प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। कैलिस्थेनिक्स से तुम्हारा बॉडी कंट्रोल, शेप और एस्थेटिक बनता है। साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल थिक और डिफाइंड बनते हैं। तो मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट प्लान देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके तुम इजिली एक एनिमे एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो। वर्कआउट को सिंपल और इफेक्टिव रखना ही स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूटीन सिर्फ कंफ्यूजन देता है। अगर तुम्हारा गोल एनिमे जैसी एस्थेटिक फिजिक बनाना है तो तुम्हें ब्लाइंडली हर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बस सही एरियाज पर फोकस करो, जैसे शोल्डर्स वी टेपर के लिए, बैक वाइड के लिए और कोर एब्स के लिए। ये 3 चीजें मिलकर वो शार्प और एस्थेटिक लुक देती है जो तुम चाहते हो। लोग मोस्टली चेस्ट और आर्म्स पर ही फोकस करते रहते हैं और फिर बोलते हैं बॉडी बैलेंस नहीं लग रही है। रीजन सिंपल है, बैक और शोल्डर्स इग्नोर हो जाते हैं, जबकि वही भी सब क्रिएट करते हैं। तुम्हें मसल्स के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक मसल्स के लिए कोई एक्सरसाइज चूज करना है और बस कंसिस्टेंट रहना है। तो स्टार्ट करते हैं अपर बॉडी से, जिसमें हम मेनली 3 मसल्स पे फोकस करेंगे। पहला है चेस्ट मसल्स, दूसरा शोल्डर और तीसरा बैक। यही वो मसल्स है जिससे बॉडी वाइड और एस्थेटिक दिखती है। चेस्ट के लिए तुम्हें करना है पुशअप, और अगर तुम पुशअप कर करके बोर हो चुके हो तो तुम एक बैकपैक में बुक्स या कोई भी वेटेड चीज भर के पुशअप्स कर सकते हो, जिससे तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होगा और मसल्स अच्छे से ट्रेन होंगे। और हाँ, मैं तुम्हें रेप्स या सेट्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हर किसी का स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होता है। तो इसलिए तुम जितना सेट्स और रेप्स कर पाते हो उतना ही करो। बस तुम्हें फेलियर तक जाने का ट्राई करना है। सेकंड मसल है शोल्डर। ये तुम्हें ब्रॉड लुक देता है, जिसके लिए तुम पाइक पुशअप्स, वॉल हैंडस्टैंड होल्ड या वही बैकपैक को लेकर लेटरल रेजेस कर सकते हो। मैंने तो तुम्हें इसके 3 एक्सरसाइजेस बताए हैं, लेकिन तुम्हें इसमें से 2 एक्सरसाइजेस पिक करना है जो तुम्हें करने में अच्छा लगे। रिमेम्बर, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग सेट्स और रेप्स को रखना है। थर्ड मसल है बैक, जो तुम्हें वाइड लुक देगा, जिसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुल अप। तुम्हें बैक के लिए बस एक ही एक्सरसाइज करना है, ये तुम्हारे पूरे बैक को ट्रेन करेगा। अब हम ट्रेन करेंगे लोअर बॉडी को, जिसमें तुम्हें बस 2 मसल्स को ट्रेन करना है। फर्स्ट लेग्स और सेकंड कोर यानी एब्स को। लेग्स के लिए तुम्हें सिंपल स्क्वाट्स करना है। ये एक्सरसाइज तुम्हारे ओवरऑल लेग्स को ट्रेन करेगा। और अगर तुम इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मतलब तुम इजीली 80 to 100 स्क्वाट्स कर लेते हो, तो तुम्हें बैकपैक को लेकर एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। और बिगिनर हो तो नॉर्मल स्क्वाट्स करो, तुमसे जितना हो पाएगा स्टिल फेलियर तक करो। अब बच गया हमारा आखिरी मसल, जो है एब, जिसके बिना बॉडी इनकम्प्लीट है। एब्स के लिए तुम प्लैंक होल्ड या होलो बॉडी होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए होलो बॉडी होल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैंने तुम्हें ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइजेस नहीं बताया है, बेसिक एक्सरसाइज ही काफ़ी है। बस उन्हें सही तरीके से करना आना चाहिए। मतलब 50 गलत पुशअप करने से बेटर है 10 परफेक्ट पुशअप करना, क्योंकि गलत फॉर्म से ना ही प्रॉपर मसल टारगेट होता है और ना ही लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस मिलती है, ऊपर से इंजरी का रिस्क अलग। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पिलर की ओर। पिलर नंबर 2, डाइट। वर्कआउट करने के बाद अगर तुम कुछ भी खा रहे हो
तो प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। बॉडी को मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए और फैट कम करने के लिए क्लीन डाइट के बिना फिजिक बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये वही पार्ट है जहाँ मोस्टली लोग चीट कर देते हैं। वर्कआउट तो डेली हो जाता है लेकिन खाने में कंट्रोल नहीं होता है। फिर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। सिंपल लॉजिक समझ लो, प्रोटीन मतलब मसल शेप। अगर बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल्स प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होंगे। तुम जितना भी वर्कआउट कर लो शेप उतनी अच्छी नहीं आएगी। हम जंक फूड को इजीली खा लेते हैं जैसे चिप, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वो टेस्टी और कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन वही चीज़ बॉडी फैट बढ़ाती है और तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो कर देती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई फैंसी या एक्सपेंसिव डाइट फॉलो करना है। सिंपल घर का खाना ही बेस्ट है। तुम दिन के 3 से 4 फूड आइटम्स हाई प्रोटीन रखो, जैसे डेली एग्स, सोया चंक्स, पीनट्स और पनीर। इन सबको तुम डेली खाने का ट्राई करो। कम ही खाओ लेकिन 3 से 4 हाई प्रोटीन फूड खाओ। बस क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। मतलब हर दिन परफेक्ट डाइट फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिन क्लीन डाइट ही खाना है। 1 से 2 दिन चीट मील हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर डेली जंक फूड खाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। वर्कआउट बस मसल्स को तोड़ता है, वहीं डाइट उस मसल्स को रिकवर करके और बड़ा और फुलर बनाता है। और अगर तुम अपने बॉडी फैट को कंट्रोल नहीं करते हो तो तुम्हारा बॉडी कभी भी एनीमे जैसा नहीं दिखेगा। पिलर नंबर 3, बॉडी फैट कंट्रोल। बॉडी फैट कंट्रोल वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि तुम्हारी बॉडी नॉर्मल लगेगी या एस्थेटिक। अगर तुम्हारा बॉडी फैट ज़्यादा है तो मसल्स होने के बाद भी वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, लेकिन जब फैट कंट्रोल होता है तो वही बॉडी शार्प, डिफाइंड और अट्रैक्टिव लगने लगती है, चाहे मसल्स कम ही क्यों ना हो। ज़्यादा लोग सिर्फ एक ही पिलर पर फोकस करते हैं, वर्कआउट पे। जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, पर फिर भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है। फिटनेस सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनती है। जब तक तुम वर्कआउट के साथ प्रॉपर डाइट और रिकवरी यानी स्लीप और रेस्ट पर ध्यान नहीं दोगे तब तक रिजल्ट हाफ ही रहेगा। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तीनों पिलर्स, वर्कआउट, डाइट और रिकवरी, तीनों एक साथ बैलेंस में आते हैं। तभी बॉडी फैट कंट्रोल होता है और फिजिक्स जेन्युइनली एस्थेटिक बन जाती है, जिसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा। एनीमे बॉडी एक वीक या कुछ महीनों में नहीं बनेगी। आजकल सोशल मीडिया पर फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लगता है कि सब कुछ जल्दी हो सकता है, इसलिए लोग 8 से 10 दिन वर्कआउट करके मिरर में चेंज एक्सपेक्ट करते हैं, और जब कुछ नोटिसेबल नहीं दिखता है तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। रियलिटी टफ है, बॉडी को चेंज होने में टाइम लगता है। मसल्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, फैट स्लोली रिड्यूस होता है और मसल्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ये एक प्रोसेस है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए 1 से 2 साल लग सकता है, लेकिन अगर तुम प्रॉपर तीनों पिलर्स को फॉलो करते हो तो 1 साल में ही एक एस्थेटिक बॉडी बना सकते हो। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो, मतलब रेगुलर वर्कआउट, कंट्रोल डाइट और प्रॉपर रेस्ट, तो तुम इजीली एक एस्थेटिक एनीमे फिजिक बना सकते हो। लेकिन अगर तुम अपना बॉडी लैंग्वेज सही नहीं करोगे तो तुम्हारा बॉडी होने का कोई फायदा नहीं होगा। जिसको इम्प्रूव करने के लिए स्क्रीन में शो हो रही वीडियो पे क्लिक करो।